हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस होगी, तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं, इंटरेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज कीजिए, एटलीस्ट एक बार आप उनका नाम अपने मन में दोहराएं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। भोलेनाथ, माँ काली, प्लीज गाइड। करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। ये छुपाते छुपाते परेशान है अपने राज, अपनी प्रैक्टिकलिटी, अपने रूटनेस, अपने ईगो की आड़ में, और ये पर्सन का मन लग नहीं रहा है। रीडिंग की शुरुआत आपने देखा ही होगा, फर्स्ट कार्ड हमारे पास हाई प्रिस्टेस आया है, तो रीडिंग की शुरुआत हुई है हाई प्रिस्टेस से। सेकंड वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, फोर ऑफ कप्स, देन वी हैव फोर ऑफ सोर्ड्स, 444, oh my god, the emperor, also number 4, 1 2 3 4, 4 4. Then we have the hanged man, we have 5 of swords, we have 6 of swords, knight of swords, 7 of wands, knight of cups, the star, 2 of swords, queen of swords, 3 of swords, and we have page of pentacles, बॉटम से 4 ऑफ पेंटिकल्स। माय गॉड, 5 बार 4 नंबर की एनर्जी है, एंड वी हैव जजमेंट विद 10 ऑफ कप्स। 10 10 10 की भी वाइब्रेशन है। ओके, तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये यहाँ पे हो सकता है कि यू मे बी सीइंग 4444, 444, 44 और 4444, एक स्पेसिफिक सिंक्रोनिसिटी की रीडिंग की एनर्जीज के साथ आप और ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हो बिना नोटिस किए। अगर ये एंजल नंबर आपको दिख रहा है तो ये आपके लिए बड़ा साइन हो सकता है, ठीक है। दूसरा, अब आते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। एनर्जी लेवल पे क्या है आपके पर्सन के लाइफ में, कितना समझ रहे हैं चीज़ों को, क्या चल रहा है इनके लाइफ में। तो सबसे पहली चीज़ मैंने बोला ही, आपके पार्टनर ये आपसे छुपा रहे हैं कि इनके लव लाइफ में ये किसी तरीके की नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग करने में इंटरेस्टेड हैं आपके साथ में, या इनके इंडिविजुअल लाइफ में न्यू बिगिनिंग ये कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपसे रिलेटेड हो तो यहाँ पे एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन, एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन बन रहा है। और अगर यहाँ पे रिजेक्टेड सिचुएशन है तो उन चीज़ों को लेकर आत्ममंथन करने की एनर्जी, मतलब ऐसा समझिए कि इन्हें अपने लव लाइफ में नई शुरुआत करनी है। हालात जब भी नॉर्मल होते हैं, आप दोनों के पक्ष में होते हैं, या आपके साथ ही इस लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। दूसरा सिचुएशन यहाँ पर, फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू, फॉर 1 or 2 पीपल, कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है जो नहीं मान रही है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, और रिजेक्ट किया है तो ये अपनी तरफ से कोशिश तो बहुत कर रहे हैं रोकने की, कि ये किसी को, इनको कोई फोर्स ना कर पाए कि आगे बढ़े किसी के साथ में। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो इन्हें मजबूरी में फोर्स्ड होके आपसे दूरी तय करनी पड़ेगी या अलग हटना पड़ेगा। कि जब कोई मान ही नहीं रहा है, मरने के लिए तैयार है, हार्ट ब्रेक लेने को भी तैयार है, घर के हालात उस तरीके के कि जहाँ पे इनके सेक्रीफाइस करने से ही सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है, तो ये यहाँ पर ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं। ये मुझे क्लियर मैसेज आ रहा है।
अब बात करते हैं कि आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स आपको लेकर क्या। आज बोलूंगी हिडन फीलिंग्स, हिडन करंट फीलिंग्स क्या है। तो ये पर्सन की दिमाग की बत्ती जली है, और दिमाग की बत्ती जली है अपने इमोशंस को लेकर, कि आपके पार्टनर आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग लेवल का साइकिक कनेक्शन फील करते हैं, आपसे कम नॉलेज रखते थे, स्पिरिचुअली कम अलाइनमेंट में थे, तो अब धीरे धीरे कॉन्शियस हो रहे हैं, तो आपके साथ कनेक्शन भी फील कर पा रहे हैं और आपके साथ इस रिश्ते को क्रिएट भी करना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि मुझे किसी के साथ फील नहीं होता, मुझे सिर्फ उसके साथ फील होता है। तो ये इंट्यूशन की आवाज़ है। आपकी इंट्यूशन भी कुछ ना कुछ शोर मचाती ही होगी, आपके पार्टनर की आपके लिए मचाती है, शोर करती है कि इसके साथ ही है तुम्हारा जो भी है। और यही चीज़ आपके पार्टनर आपके सामने भी रखना चाहते हैं कि भाई मुझे तुमसे प्यार है, तुमने मेरे दिल में जो जगह बनाई है वो कोई नहीं बना सकता। हो सकता है इन्हें स्टार्टिंग में आप में बहुत कमियां नजर आई, ये उतना प्यार नहीं करते थे आपसे, या आपको इन्होंने बहुत कैजुअली ट्रीट किया, लेकिन अभी इनके इमोशंस बढ़ते बढ़ते फुल मून की एनर्जी में कन्वर्ट हो गए हैं। इससे पहले देखेंगे तो न्यू मून की एनर्जी बढ़ते बढ़ते क्या है, चंद्रमा का जो साइज है या जो अंधकार है वो हटते हटते फुल मून में वो पूरा कंप्लीट लाइट में होता है। तो यही यहाँ पे कंप्लीट इमोशंस की एनर्जी है इनके आपको लेकर, कि जो प्यार इन्हें महसूस होना था, फील होना था, वो यूनिवर्स इनको अच्छे से फील करा रही है। एंड दे आर कमिंग इन दैट एनर्जी की ये आ चुके हैं इस एनर्जी में कि आपके साथ शादी हो, आपके साथ इस लव लाइफ में आगे बढ़े, उगते सूरज को देखें कि हाँ प्यार ऐसा होता है, प्यार से मिलने वाला सुकून ऐसा होता है, सुख शांति भोग ऐसा होता है। तो ये आपके साथ अपनी फैमिली, ये आपके साथ अपना रिकंसिलेशन चाहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपके साथ जो भी चीजें पास्ट में करी हैं, चाहे 4 दिन पहले की हो, 4 महीने पहले की हो या 4 साल पहले की हो, अभी तक आपका अकॉर्डिंगली सेपरेशन चल रहा है। तो आपके पार्टनर ऐसी एनर्जी में है कि आपके पार्टनर जो भी रिजेक्ट किया है आपका प्रपोजल, क्योंकि कॉन्शियसनेस बढ़ रही है तो इनको उस चीज़ का रियलाइजेशन बहुत है। अब क्योंकि ईगो है तो यहाँ पर 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तो ये कि डिवाइन को सरेंडर करके बैठ गए हैं कि जब मिलना ही इतना तय था और सच्चा प्यार इसी तरीके से मिलता है, तो मैं भगवान को सरेंडर कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि भगवान ही अब आगे करेंगे। उससे मिलाया ना, उससे दूर भी इन्होंने ही कराया, मेरी बुद्धि भी इसी तरीके से काम की कि मुझे उसका प्यार नजर नहीं आया। अब सरेंडर कर दिया कि भगवान जिस तरफ ले जाएंगे, जैसे ले जाएंगे उस तरफ जाऊंगा, अगर उसके साथ मेरा लिखा है तो यही मिलाएंगे मुझे। ठीक है, जब आप बहुत सच्चे प्रेमी हो जाते हैं ना, एक्चुअल वाला लव आपको होता है, तो आप डिवाइन के क्लोज चले जाते हो। ये नहीं कि जबरदस्ती जा रहे हो कि आपको उनसे कुछ चाहिए, आप इवेंचुअली अपने आप को बैलेंस कर लेते हो प्रैक्टिस से, और आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करने लगते हैं, अलाइनमेंट में आ जाते हैं। ये आपके पर्सन का भी हाल है। आपके पार्टनर को थोड़ा रिजेक्शन का भी डर है कि अगर ये आप तक आते हैं, डजंट मैटर व्हाट यू आर ट्राइंग टू शो देम, व्हाट यू आर पोर्ट्रेइंग, कि मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दूंगा या कर दूंगी, मैं तैयार बैठा हूँ या बैठी हूँ, नहीं। ये आमने सामने इस तरीके से आना चाहते हैं कि आपको कॉल या मैसेज करने की जरूरत ना पड़े, सामने टकराएं या सामने एक डिसाइडेड वे में मीटिंग हो, तो आप इनको रिजेक्ट ना कर पाए और ये आपको रिजेक्ट ना कर पाए। बोलते ना मूड खराब होने वाला। अब आपका मैसेज अगर इग्नोर कर दिया, सीन करके छोड़ दिया, तो आपके ऊपर क्या बीतती होगी। ये वो अपने ऊपर बीतना नहीं चाहते कि इनके ऊपर बीते ऐसी कोई चीज कि आप गुस्सा करें या आप वैसे हो जाए। तो मतलब जो कनेक्शन में ऑलरेडी टूट फूट चल रही है, गांठ पड़ गई है, उसको ये सही करना चाहते हैं जो जितना इनके पास दिमाग है, बट ये आपसे उलझना नहीं चाहते। ठीक है, कि इस रिश्ते में रास्ता बने। आपके पार्टनर जो भी आपके साथ किया है, इनके ईगो की वजह से जो भी कुछ हुआ है, आपके पार्टनर इस एनर्जी में भी आए हैं कि जहां जहां आपको हर्ट किया है, डीपली सोच रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार मेरे ईगो की वजह से मैंने इसको बहुत हर्ट किया, गंदा बिहेवियर रखा मैंने इसकी वजह से इसकी तरफ। मुझे लवर्स का कपल दिखाई दे रहा है, फिशेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 2 बच्चे हैं, एंजल्स हैं, जो एक दूसरे के साथ अटखेलियां कर रहे हैं, या ये न्यूड है एकदम, इस टाइप की एनर्जी है। तो आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके साथ किया, ईगो की आड़ में, अपने पोजीशन की आड़ में, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, इस पर एक आत्म मंथन इनका चल रहा है। और कुछ चीज़ों को लेकर जहाँ पे इन्होंने गलतियां की हैं, उस पर अटक भी गए हैं कि तुमने ये काम बहुत गलत किया, ये तुमको नहीं करना चाहिए था। तो ये अंदर की आवाज़ आपके पार्टनर की शोर भी मचा रही है कि भाई ये गलत कर दिया, तुमको नहीं करना था, और तुम अब इसे सुलझाओ, कैसे ठीक कर सकते हो। ऐसे कि सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे, रिश्ता ठीक भी हो जाए और एक दूसरे के बुरे भी ना बने और चीज़ें अच्छी हो जाए। ठीक है,
आपके पार्टनर इस रिश्ते में चोट खाए हुए भी हैं, बहुत सारे लोग इस रिश्ते में अगेंस्ट भी हैं। ये फैमिली वाले हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं, जिसने भी मिसअंडरस्टैंडिंग और अपने इंटरफेरेंस की वजह से आपके रिश्ते को खराब किया है। आपके पार्टनर ऐसे लोगों को कट ऑफ कर चुके हैं, मैक्सिमम ऐसे लोगों को अपने लाइफ से निकाल चुके हैं अवेकनिंग के जरिए, और ऐसे लोगों को निकालने भी वाले हैं। स्पेशली कोई झटके से डिसीजन लेने की एनर्जी है। अगर ये सबके साथ काम कर रहे हैं, सबके साथ चल रहे हैं, तो ये अकेले होंगे और आइसोलेशन की वजह से इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालेंगे, क्योंकि जितने अकेले होंगे उतना सही डिसीजन आपको लेके ये बना सकते हैं। तो इंडिविजुअलिटी इनकी ये निकल के आ रही है कि दे हैव डिसाइडेड एक्शन लूंगा, इसी रिश्ते के लिए लूंगा, कोई एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इससे ही बात करनी है, यही मेरा पार्टनर है, यही मेरी पार्टनर है, और इससे बात करना अब मेरी विश है, मेरी इच्छा है कि हम दोनों फिर मिलें, मेरी इच्छा है कि हम दोनों का ये रिश्ता बने, एक दूसरे के साथ हम आगे बढ़े, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को खुश रख सकते हैं। मेरे बिना ना वो कभी खुश रहेगा या रहेगी, ना मैं उसके बिना, हम दोनों ही अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। ठीक है। आपके पार्टनर के ऊपर समय की पट्टी, अंधविश्वास, आप कह सकते हो कार्मिक ट्रिगर्स की पट्टी भी बंधी हुई है, और स्पेशली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो जहां तक मैनिपुलेट कर सकती है या कर सकता है कर रही है। स्पेशली हार्ट ब्रेक से भी गुजर रहे हैं, लेकिन ये इस चीज़ को लेकर भी श्योर हैं कि ये किसको कमिट करना चाहते हैं, किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इनका मतलब नज़रिया, जैसे होते हैं ना, भीड़ में भी बैठे हो, आपको बोला जा रहा है कि चलो ये चीज़ खरीद लो, कि हाँ मुझे पसंद आएगा तो मैं बता दूंगा या बता दूंगी। हर जगह बंदा घूम रहा है, सब कुछ कर रहा है, लोग ले जा रहे हैं, लोग समझा रहे हैं, तरह तरह की बात करें, लेकिन ये सोच के बैठे हैं कि ये अपना कमिटमेंट उसी को देंगे जिसके साथ ये एनलाइटेंड फील करते हैं, ये पीस फील करते हैं, ये हार्मनी फील करते हैं। आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं तो स्पाई बहुत करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि दुनिया की भीड़ में अगर मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी वो मेरा है या मेरी है, और उस पर नज़र रखना मेरा काम है, जिम्मेदारी है। डिसीजन क्या है इनका? जजमेंट का डिसीजन है। ये इस रिश्ते में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, और हो सकता है आने वाले समय में अनाउंस करें, जैसे ही हालात बेटर हों, आपके साथ रिकंसिलेशन, मैरिज या फैमिली में ये इन चीज़ों को डिस्क्लोज कर दें। ठीक है। और क्या है जो ये छुपा रहे हैं? द लवर्स आना चाहता है, क्योंकि फीलिंग द लवर्स की है। सेवन ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आपसे ये छुपा रहे हैं कि इनकी जिंदगी में बहुत लोग आए और गए, ये उनमें सिर्फ उलझे और इन्होंने हर रिश्ते से अपने आप को अलग हटा लिया। कम फ्लर्टिशियस, कम बदमाश ये नहीं रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे चॉइसेस के साथ, मतलब बहुत सारे लोगों से बात करी है, उनको छोड़ा है और बोझ इकट्ठा कर लिया अपने ऊपर, मेमोरीज का। देखो कहीं ना कहीं से तो नेगेटिविटी लगेगी। आप ये सोचो कि बहुत प्रैक्टिकल हो जाओगे, धोखा दे दोगे, किसी को पता नहीं चलेगा, पार्टनर को नहीं पता चलेगा, तो अपने ऊपर एक बैगेज क्रिएट कर लिया। किससे? चमक धमक के पीछे भागने से। और इमोशनली एनर्जी जो रिलीज हुई वो कर्म बन के इनके पीछे दौड़ गई। तो आपके पार्टनर अभी ऐसे हो गए कि एनर्जी लेवल पे स्लो हो गए हैं, और ठंड रख के अपनी लाइफ में उसके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, जिसके साथ ना तो स्टेटस का कोई टेंशन है, ना रनिंग और चेजिंग का टेंशन है, जिसके साथ समय बिताया है जो पास्ट का पर्सन है, जिसके साथ ऐसा समझो कि अगर ये 5 स्टार में खाने वाले हैं ना, और अगर इन्होंने आपके साथ चाय भी पी है स्टॉल की, बहुत छोटी चीज़ बोल रही हूँ, कि ग्राउंडेड लेवल पे, और आपने इनको उसमें भी अच्छे से पूछा है, इनको समझा है, क्योंकि ये उसी जगह वाइब करते हैं। इनकी एनर्जी कॉन्शियसनेस है कि ये पैसे से ज़्यादा प्रायोरिटी संबंधों को या प्यार को देते हैं। इनको समझने वाला होना चाहिए कोई, तो इनकी नज़रों में ये कनेक्शन सबसे ऊपर है। इसको, ये पर्सन को सेटिस्फाई कराने के लिए कितने ही लोग अच्छे से अच्छे आए, कोई नहीं टिक पाया, और टिका तो वो जिसके साथ मेमोरीज क्रिएट कर ली, जिसके साथ भोलापन, दोस्ती, बिना जजमेंट के कनेक्शन, बॉन्ड शेयर किया। और ये हैं आप, जो ये आपसे छुपाते हैं कि आपको मिस करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, और इनको ऐसा लगता है कुछ भी है हम दोनों मिलके कर लेंगे, हम दोनों एक दूसरे के परफेक्ट पार्टनर्स हैं, हम दोनों के अंदर इतना कैलिबर है कि हम खुश रख सकते हैं और खुश रह सकते हैं, कोई जजमेंट का कोई प्रेशर है ही नहीं। इनको ये भी लगता है कि आपके लाइफ में भी बहुत लोग आए और गए हो सकते हैं, लेकिन आपने भी अपनी एसेंस को ख़त्म नहीं किया। ओ माय गॉड, देखिए वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ये इस एनर्जी में है कि आप भी नेचर में कमिटल हैं, ये भी। तो अगर इमेच्योर रहे तो कोई बात नहीं,
आपके लाइफ में लोग आए या गए, या इनके लाइफ में आए और गए, इनको जो भी चीज़ आपने पोर्ट्रे की, बताई मुंह से, लेकिन आप भी कमिटल हो, आप एक ऐसा रिश्ता सर्च कर रहे हो जिसके साथ आप जिंदगी गुजार सके, ठीक है। और दे आर ऑल्सो सर्चिंग फॉर द सेम, ये यहाँ पे है। हो सकता है ये ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर डिवोर्स नहीं होते हैं या रिश्ते नहीं टूटते हैं, सब एक दूसरे के साथ एक अच्छे तरीके से अपने शादी का निर्वाह करते हैं। तो ये यहाँ पे एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। तो इनको वैसा सा ही पार्टनर चाहिए जो वाइब इन्हें आपके साथ आ रही है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपकी तरफ। क्या कर ले हो तुम लोग? 3 ऑफ कप्स आना चाहता है इस वाले डेक से भी। हे एंजल्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या है, एक्सपेक्टेड नेक्स्ट एक्शन। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। आपको इनकी तरफ से कोई शॉर्ट या बड़ा मैसेज या जेस्चर जरूर रिसीव हो सकता है जी। 7 आवर्स 7 मिनट्स, जल्दी से जल्दी 70 आवर्स के अंदर अंदर। 6 ऑफ कप्स अगेन आया है, तो रिश्ते में आपकी दोस्ती हो सकती है। आपके रिश्ते में अभी 6 ऑफ कप्स एक्सप्लेन कर रही थी ना, सेकेंड टाइम आया। रिजेक्शन का जो सिचुएशन है वो चेंज होगा। इवन यहाँ पे एनर्जी आपके साथ इस कनेक्शन को, संबंध को आगे बढ़ाने की है। तो आपको कॉल या मैसेज करें, मुलाकात करें, कॉफी पे ले जाएं, आपके साथ डिनर डेट पे चले जाएं, मतलब हल्का फुल्का बातचीत करके रिश्ता संभालना, बचाना। मैसेजेस भी आए तो बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन आपको लेकर कुछ और ही चल रहा है। बड़ी बड़ी प्लानिंग्स, फ्यूचर प्लानिंग्स में रहेंगे और आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे एनर्जी लेवल पे। कुछ चीज़ों का स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन रहेगा थर्ड पार्टी सिचुएशन में। अगर ट्रिगरी सिचुएशन है तो ये उन सिचुएशंस को किसी से कहेंगे तो नहीं, लेकिन खुद डिप्रेशन में रहेंगे। स्पेशली 4 लोग क्या कह रहे हैं, क्या डिस्कशंस चल रहे हैं, इनकी शादी को लेकर डिस्कशन चल रहा है, तो उन चीज़ों पे भी इनका ध्यान रहेगा। थोड़े मायूस हो सकते हैं कि अभी आपके साथ कनेक्शन में कुछ भी नहीं है या ठीक नहीं हो रहा है और इन्हें करना भी है ठीक, तो कहीं ना कहीं ये रास्ते अपने बना लेंगे। स्पेशली नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे। इमोशंस जो इनको अपनी तरफ खींच रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस की वजह से कार्मिक लूप में आपका पार्टनर फंसा हुआ है, तो ये इन इमोशन से क्या बाहर निकलेंगे। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तीर इनका निशाने पे लगेगा। जो भी कंफ्यूजन है वो खत्म होगा। इंट्यूशन की आवाज़ को ये सुनेंगे, आपको खूब मैनिफेस्ट करने वाले हैं और आपके साथ कुछ क्रिएट भी करेंगे। अब डिपेंड करता है कि ये क्रिएट क्या कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में लोगों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या सबसे शांत होकर अपने इंट्यूशन पर फोकस करके आपके साथ आगे चीज़ें बढ़ाएं, अपनी प्लानिंग को मजबूत करें। और इवन जो लोग कुछ कह रहे हैं उससे दर्द इनको जो हो रहा है, तो उससे बाहर कैसे निकलेंगे, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे मुझे एक डेस्टाइन्ड रीयूनियन दिखाई देता है। बड़ी ही मुश्किल समय में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने डेस्टाइन्ड काउंटर पार्ट से रीयूनाइट हो सकते हैं। चाहे आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, और इवन आप इनके साथ रिलेशनशिप में, बट एक स्ट्रॉन्ग 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 रीयूनियन एनर्जी है। इफ़ यू आर रेडी टू सर्व, इफ़ यू आर रेडी टू प्रोवाइड, इफ़ यू आर रेडी टू लव एवरीवन, तो आप हाई हो चुके हो एनर्जी लेवल पे। नाउ यू आर अ बैलेंस्ड सोल और ये पर्सन आपके साथ रियूनाइट हो जाएंगे, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो कुछ लोगों से अब सब अच्छा ही हो जाए या ऐसा इंसान मिल जाए जो देवी और देवता जैसा है भाई, इतना प्योर, तो झगड़ा तो होगा, लोगों को रास तो नहीं आएगा। तो ऐसे लोग भी होंगे जो इनको तकलीफ दें, यही इनको बोल दें तुम उसके साथ आगे बढ़ोगे या बढ़ोगी तो हमारा तुम्हारा संबंध नहीं है, कुछ भी खत्म, सब हम नहीं आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये जो सिचुएशन है इसमें भी आपके पार्टनर अपना डिसीजन नहीं बदलेंगे। अगर आपके साथ जाना है तो आपके साथ जाना है इन्हें। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो जो भी रिजेक्टेड सिचुएशन है वो हटेगी। इवन यहाँ पे मैं आपको कभी नहीं बोलती कि आप खुद से कॉल मैसेज करो अनटिल और अनलेस आपके पार्टनर ने आपको पहले मैसेज ना किया हो, तब तक, जिससे ये रिजेक्ट ना करें, क्योंकि इनकी लाइफ में सरदर्दी वाला कोई सिचुएशन मुझे दिख रहा है। तो एंजल्स ये और क्या करेंगे इस रिश्ते में? फ्रेंडशिप तो दिखती है इनकी, रीयूनियन, रिलेशनशिप वालों का रीयूनियन कैसे कैसे, कोई स्टक सिचुएशन अपने लाइफ में खत्म करेंगे। वी हैव 888 की एनर्जी, आपको इनकी तरफ से आ सकते हैं मैसेजेस, ठीक है। तुम आपसे बोलें कि चलो वहाँ मिलते हैं यार, क्या सोच रहे हैं, इतने टाइम से बात नहीं कर रहे, झगड़ा कर रहे थे, चलो एक ड्राइव पे चलते हैं, चलो मिलते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, कुछ अतरंगी या कुछ रिस्क टेकिंग चीज़ें बोल सकते हैं। सो एज कि इनको आपके और अपने बीच से सेपरेशन ख़त्म करना है,
बैगेजेस रिलीज करेंगे, आपके पार्टनर बैगेजेस से, कार्मिक बैगेजेस से मूव ऑन करेंगे। 8 ऑफ कप्स आ रहा है फिर से, यानी कि ये कुछ बोझ रिलीज करेंगे जो इनके मानसिक तौर पर बना हुआ था सर पे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में तो अपने इमोशंस के जरिए आपको अप्रोच करें, नजर रखें और प्यार की वाइब्रेशन में ये रहे। स्पेशली इंतजार कुछ लोगों का एंड होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लाइफ में आ रहे हैं आफ्टर सो मच ओवर थिंकिंग, आफ्टर सो मच वेटिंग, आपके साथ रियूनाइट होने के लिए, क्योंकि लड़ने के लिए तैयार है, खुद ही चाहते हैं कि रियूनियन हो। आप रीडर हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, इंट्यूटिव साइकिक वर्ल्ड में आप काम करते हैं, एनर्जी कॉन्शियसनेस पे काम करते हैं, तो ये फील करते हैं कि आपसे अच्छा इनके लिए कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आप खुद हील्ड हैं तो दूसरों को हील करें, आप हीलर हैं तो ये आपके साथ अपनी लाइट देख रहे हैं, अपने जिंदगी का कनेक्शन देख रहे हैं कि आपके साथ इनका जो संतुलन है अच्छा रहेगा। तो ये यहाँ पे कुछ अलग अलग चीजें आई हैं। कब से कब तक एनर्जी रेजोनेट करेगी तो मैंने आपको बता दी है। ये एनर्जी 7 मिनट्स, अर्लीस्ट एज पॉसिबल 7 आवर्स, 70 आवर्स के अंदर रेजोनेट कर सकती है, और मैक्सिमम ये 3 to 5 डेज तक की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन का इन्वॉल्वमेंट, डिस्कशन मुझे इस टाइम में दिखता है। और यहाँ पर कोई ऐसा कपल भी है जो एक दूसरे के साथ रियूनाइट होगा, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 3 से 4 महीने अगर एक दूसरे से बिना बात किए देखते हुए हो गए तो रिकंसिलेशन या फिर मुलाकात करें, ये भी दिखता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए डिवाइन की तरफ से। स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है आपकी जर्नी में, आपको अपनी इंडिविजुअलिटी पे कैसे फोकस करना है, कैसे अपने आप को बैलेंस करते हुए इस रिश्ते तक पहुंचना है, इस रिश्ते में रीयूनियन को अचीव करना है। प्लीज बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है। एंजल्स भोलेनाथ, गिव विद ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस, हर चीज का ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। जिसकी ये मेंटालिटी बन चुकी है, भगवान ने क्या किया है हमारे लिए, तो भगवान के तो और अपने माता पिता के तो आप इतने बड़े ऋणी हैं कि आपका ये जीवन भी कम पड़ जाएगा कि आप उनका उधार चुका सकें। आपको सांसें भगवान ने दी, आपको हर चीज में बचाता भगवान है। आप गड्ढा खोद आते हैं, आप गड्ढे में गिर भी सकते हैं आप, लेकिन भगवान निकाल लेता है। अच्छी चीजें हो सकता है कि जब आप बुरी चीजें, आपको देखो क्या होता है, एक बुराई 100 अच्छाइयों पे भारी पड़ने लगती है। आपने किसी के साथ 100 चीजें अच्छी कर दी और एक आपके मन की नहीं हुई, या आप नहीं कर पाए, या उस इंसान ने आपको उसमें रख लिया कि नजर में कि यार इसने मेरे साथ ये कर दिया, तो वो सारी 100 अच्छाइयां भुला देगा, या आप भी बुला रहे हैं। जब ये बात भगवान तक की आती है कि भाई यार क्या किया हमारे लिए, तो अच्छाई पे जरा एक बार नजर डालिए, अपने से जुड़े लोगों की और अपने से जुड़ी हुई चीजों की, कहाँ कहाँ भगवान ने आपके लिए क्या क्या किया, कहाँ ब्लेसिंग्स आपको दी गई हैं। गड़बड़ करेंगे, कर्म अच्छे नहीं है तो ईश्वर कर्म सुधारने के लिए बोलते हैं, क्योंकि कर्म की काट तो नहीं है, तो उनको आप अच्छा करिए और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहिए। आपकी जो जिंदगी है वो 1000 10,000 लोगों से अच्छी कट रही है, लेकिन हमें उस चीज की कीमत तब समझ में आती है जब हम घर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करो माँ बाप के लिए, भगवान के लिए, और अपने आप को ना ग्रेसफुल एनर्जी में लेके चलो हमेशा। ये नहीं कि टूटे हैं तो टूटे ही हैं। आपने जब तक कॉन्शियसनेस का डायरेक्शन आप चेंज नहीं करोगे, आप गलत चीजों के साथ जुड़ रहे हो तो एनर्जी उस तरफ लगती चली गई, आप अच्छी चीजों के साथ जुड़ रहे हो तो चीजें उस तरफ से चली गई। एक रास्ता कांटों की तरफ ले जा रहा है, एक तरफ फूलों की तरफ ले जा रहा है। फूल वाला ज्यादा कंफर्टेबल होगा, खिलखिलाया हुआ होगा, महकेगा, और कांटों वाला कौन सा होगा, जो शिकायतों से भरा होगा, हर वक्त उसमें परेशानियां रहेंगी, नेगेटिविटी रहेंगी। तो आपको चूज करना है कि आपके लिए क्या चीजें ठीक है। अच्छी चीज अच्छाई तक लेकर जाएगी और बुरी चीज बहुत बुरे अंत तक लेकर जाती है, जो आपका माइंड ऐसा कर देगी कि आप चाह के भी झुटलाते रहेंगे और चीजें रुकेंगी नहीं। आप माने या ना माने, बट कर्म तो काटना पड़ता है, और कर्मों को सुधारने की प्रक्रिया ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। नेक्स्ट वी हैव यू आर नेवर अलोन। जब जब आपको ऐसा फील होता है कि आप अकेले हैं, तो आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। आप डिवाइन के सीसीटीवी सर्विलियंस के अंडर में हैं।
परमात्मा आपको सहस्र नेत्रों से, बल्कि सच बोलूं तो आपको आंखों की भी जरूरत नहीं है, भगवान आपको आंखों से देखे, आप उनका अंश हैं। जैसे माँ को पता होता है ना कि मेरा बच्चा बिन कहे खाना नहीं खा रहा है, स्कूल से लेट आया है या कुछ कम बात कर रहा है, पता होता है कि नाराज है, कुछ बात हुई है, तो ईश्वर के साथ तो आपका अंश का कनेक्शन है। अंश बोले तो आप परमात्मा के अंश हैं, उनका भाग हैं, तो वो नहीं समझेंगे कि आपके साथ क्या सिचुएशन चल रही है, बिल्कुल समझते हैं, लेकिन आपको सिखाना चाहते हैं। और इसका मतलब ये जरा सा भी नहीं है, आप अच्छे से प्यार से उनके साथ कनेक्शन बनाओ, सरेंडर करिए कि आप अकेले हो, वो हर वक्त आपके साथ है, हर वक्त जहां जहां आपने सोचा वो नहीं है, वो वहां वहां भी है। मैं हूं पर मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं पर मैं हूं, तो आप उनसे बच के तो जा ही नहीं सकते। जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो भी खेल जिंदगी का है, बर्थ एंड डेथ, परमात्मा हर तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ है। नेक्स्ट वी हैव बी जेनरस ऑफ स्पिरिट, लॉयन स्पिरिट की एनर्जी है। अपने आप को किंग और क्वीन की क्वालिटीज में ढालिए। ज्यादा पैसा कमाने से आप राजा नहीं होते, आपकी वाइब्रेशन उस तरीके की होती है कि आप कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, आप अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं, आप हर तरीके से शान से जीते हैं, शान से मरते हैं। ठीक है, मरना मतलब नॉट रिलेटेड टू डेथ, लेकिन आप सेक्रीफाइस कर जाते हो बुरी चीजों का अच्छी चीजों को ऊपर उठाने के लिए। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि एक लॉयन जैसी क्वालिटी को अपने अंदर लेकर आइए। जेनरसिटी को डेवलप करने की जरूरत है आपको। आप किसी की दबिश में नहीं है, आपको कोई मेंटली नचा नहीं सकता अनटिल और अनलेस आप खुद ही नाचने को तैयार ना हो। परमात्मा आपको नचा सकता है सिर्फ, बाकी किसी इंसान के अंदर ताकत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बनो कि अकेले भी हो तो दहाड़ो, ऐसे बनो कि स्वाभिमान हो, ऐसे बनो कि कोई गलत नजर से देख ना पाए, और ऐसे बनो कि चार लोग भी आपके बारे में बोलें तो अच्छा बोलें। अपने कर्म इतने अच्छे करो, श्रेष्ठ करो। एंड द लास्ट वी हैव रिक्लेम योर पावर, पैंथर स्पिरिट की एनर्जी है। आप अपने पावर्स को भूल गए हैं। जब से आपके साथ, देखिए यहाँ पे भी 4-4 की एनर्जी है, जब से आपके साथ में चीजें गड़बड़ हुई है, स्ट्रगल किया है आपने अपने लाइफ में, स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है, आप भूल गए हो कि आप कौन हैं। आपने अपनी जिंदगी में कितनी मुश्किल से सब कुछ अचीव किया, कहाँ कहाँ आपने अपनी पहचान बढ़ाई, आपने पैसा कमाया, आपने लोगों की सेवा करी, आपने अपने परिवार को चलाया, आप अकेले चलाते आए। कई सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनमें कमाने वाले आप ही होंगे, गरीब घर होगा तो बहुत अच्छे हो गए होंगे, कहाँ कहाँ बड़े बड़े त्याग आपने किए होंगे, और ये वक्त है उस अच्छाई को दोबारा से रिगेन करने का। ऐसा नहीं कि आप उसे भूल गए, एक ही इंसान के पीछे आपने अपने आप को नष्ट कर दिया, ये बड़ी गलत बात है। ठीक है, तो अपनी पावर को पहचानिए, दोबारा से उस पावर में आइए, शहंशाह, किंग, क्वीन वाली क्वालिटीज को डेवलप करिए। जिनके पास अपना ऑरा है, अपनी पर्सनैलिटी है, अपना नजरिया है, और जो भगवान से जुड़े हुए हायर कॉन्शियसनेस को अचीव कर गए हैं। ठीक है, टाइम फॉर बिगिनर माइंड, शुरू करिए जो चीजें आप शुरू करना चाहते हैं, और परमात्मा को सरेंडर करके अच्छी चीजें शुरू करिए। ठीक है, क्योंकि आप जिस जगह पे हो वहां पे से सिर्फ आपको डिवाइन निकाल सकती है, आपके कर्मों का शुद्धिकरण होके, प्योरिफिकेशन होके। और अगर ये प्योरीफाई नहीं हुए तो आप वहीं बेड़ियों में जकड़े रहेंगे। ठीक है, तो गाइज ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।